मैं पैसा हूँ। अगर तुम मुझे आज बचाओगे तो मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही निकल कर आता है कि आखिर पैसे को बचाया कैसे जाए। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और पैसे की कीमत लगातार घटती जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम घर पर भी पैसा रखें तो उसकी भी कीमत घट जाती है। कैसे? मान लीजिए आज की डेट में आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप उन 10,000 रुपयों को अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा देते हैं। 5 साल बाद जब आप अपनी तिजोरी को खोलकर देखेंगे तो वो रहेंगे तो 10,000 रुपए ही, लेकिन उनकी कीमत रह जाएगी 6 या 7,000 रुपए के बराबर। उसका कारण है तब तक महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि आज की डेट में अगर आप 10,000 रुपए का घर का जितना राशन लेके आते हैं, अगले 5 साल के बाद उतना राशन आप 20,000 रुपए का भी खरीद कर नहीं ला पाएंगे। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज की डेट में जिन चीजों की जो कीमत है, आप जरा सोच कर देखिए कि 5 साल पहले उन चीजों की क्या क्या कीमत थी। और अगर किसी की कीमत याद आ जाए तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बता देना, इससे आपका मेमोरी टेस्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल से कीमत आज की डेट में यहाँ आ गई, यहाँ से अगले 5 साल बाद कीमत कहाँ जाएगी। तो जब घर पे पैसा नहीं रखना तो पैसा कहाँ रखा जाए। दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है सेविंग अकाउंट का। सेविंग अकाउंट में भी आपको इतनी कम ब्याज मिलती है कि उसकी अपेक्षा महंगाई कई गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो वहाँ पर भी पैसा रखना ज़्यादा सही नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन निकल कर आता है कि पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में पैसा कभी कभी तो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, दिन में 2, 4, 8 घंटे आपको मार्केट के एनालिसिस देने के लिए आपके पास हैं ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में पैसा लगाना शेयर मार्केट में खतरनाक भी हो सकता है। तो फिर आखिर पैसे को कहाँ लगाया जाए? तो अब एक बहुत अच्छा तरीका निकल कर आ रहा है कि म्यूचुअल फंड या SIP के रूप में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए। म्यूचुअल फंड और SIP में सिर्फ इतना अंतर होता है कि म्यूचुअल फंड में आप एक बार में इकट्ठा पैसा 1 साल या 2 साल या 5 साल के लिए लगा देते हैं, और SIP में यही है कि आप वो पैसा धीरे धीरे करके मंथली लगाते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मंथली SIP 500 रुपए के भी शुरू करके चलते हैं, तब भी आप 1 साल में 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। हालांकि आपका ये जो SIP वाला या म्यूचुअल फंड वाला पैसा है ये लगता शेयर मार्केट में ही है, लेकिन इसको एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाया जाता है, जिन लोगों को सालों का अनुभव है, जिन्होंने पूरा मार्केट को रिसर्च करके रखा हुआ है, जो दिन रात वही काम करते रहते हैं, वो आपके इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं। लेकिन कैसे? वो ऐसे जैसे कि मान लीजिए 10,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया और आपकी ही तरह 1,000 लोगों ने और 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो अब जो एक्सपर्ट है उसके पास कितना रुपया हो गया? 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ रुपए को वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके चलेगा। मान लीजिए किसी में 2%, किसी में 5%, किसी में 10%, क्योंकि उसे उन कंपनीज की जानकारी है और उसको पता है कि कहाँ से मार्केट ग्रो करेगा। उसके अलावा जब इतनी सारी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होके चलता है तो वहाँ पर पैसे के गिरने के चांसेस भी कम रहते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा आपका पैसा सिक्योर हो जाता है। लेकिन कोई एक्सपर्ट आपके पैसे को लगाएगा ही क्यों, जबकि उसमें इतना रिस्क वाला काम है। तो उसके लिए वो एक्सपर्ट आपसे आधा % या 1% का कमीशन लेके चलता है, लेकिन उतना कमीशन देने के बाद आपकी टेंशन बिल्कुल घट जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हम यहाँ म्यूचुअल फंड में गए और म्यूचुअल फंड में जाने के बाद हम सबसे पहला ही देख लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल में। इसमें अब तक अगर 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो 33.81% का इसने रिटर्न दिया है। हम इसके अंदर जाते हैं, आप इसका ग्राफ भी देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ जाएंगे और जाते हैं हम होल्डिंग्स पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने इन्फोसिस में 31% पैसा लगाया है, HCL में 9%, टेक महिंद्रा में भी लगभग 9%, विप्रो में भी लगभग 9%, भारतीय एयरटेल में इन्होंने 6% लगाया है, टाटा कंसल्टेंसी में इन्होंने 5% लगाया है। इस तरह से देख सकते हैं आप, इन्होंने कई सारी अच्छी कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है। इस तरह से ये जो फंड मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं ये आपके पैसे को मैनेज करके चलते हैं। एक ऐसा ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ग्रो ऐप,
जहां से आप अपने पैसे को बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि ये भारत सरकार के सेबी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ग्रो ऐप के थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं, SIP में आप चाहें तो यहाँ से डिजिटल गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तो आप डायरेक्ट अपने पैसे को शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ग्रो ऐप को यूज करने के लिए जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे इसे बेहद आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। इस पर अकाउंट बनाना भी बेहद आसान है और सबसे धमाकेदार बात यह है कि अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अगर इसको इंस्टॉल करके चलते हैं तो प्रोफाइल बनाने के साथ ही आपको तुरंत 100 रुपीज मिलेंगे। उन 100 रुपीज को आप चाहें तो मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए और आप अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, निकालना चाह रहे हैं तो उसको आप तुरंत अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको निकाल भी सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अकाउंट उस पर बना लेते हैं तो वहां से एक्स्ट्रा पैसा कमाने का भी ऑप्शन आपको एक मिल जाता है। मैं आपको बता के चलता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे अपनी प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पे जाने के बाद आप जाएंगे रेफर एंड अर्न पर और यहाँ से आप बेहद आसानी से ग्रो ऐप के लिंक को शेयर कर पाएंगे, चाहे व्हाट्सएप से, फेसबुक से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने फ्रेंड्स को। और जैसे ही आपके फ्रेंड इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे आपके पास 100 रुपये की अर्निंग तुरंत हो जाएगी। और मान लीजिए आपके 20 दोस्तों ने भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो आपके 2000 रुपये तो तुरंत सीधे हो गए। तो देर ना करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और तुरंत पैसा कमाइए या फिर आप इन्वेस्ट कीजिए।